वो कहते हैं ना कि हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफर की एक कहानी। तो वैसे ही इस सफर की भी एक कहानी है। सुनना चाहेंगे? तो भैया हुआ ये कि मेरी बेटी कियारा का सेकंड बर्थडे आने वाला है और मैंने प्लान किया है कि इस बार क्यों ना बर्थडे मनाली में सेलिब्रेट किया जाए और साथ ही लद्दाख ट्रिप जैसी फील लेने के लिए अटल टनल क्रॉस करके बारालाचा पास जाया जाए। मनाली तो पहुंच गए, अब अरेंजमेंट करना है केक का और डेकोरेशन का। तो केक ले लिया है और अब चलते हैं अपने रिजॉर्ट विवान की तरफ, जो हमने ऑलरेडी एडवांस में बुक कर रखा है। विवान रिजॉर्ट मनाली के क्राउड से दूर पहाड़ के बिल्कुल टॉप पर मौजूद है, जहां से मनाली शहर और बर्फ से सजे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। रहने के लिए आपको यहाँ प्रीमियम क्वालिटी के रूम्स और कॉटेज दोनों मिल जाएंगे, जहाँ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बस अब जल्दी से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और फिर तैयारी करते हैं नेक्स्ट डे की। भाई ये बात तो कंफर्म है कि मनाली के बर्फ वाले पहाड़ और इस वैली का जो खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है वो मनाली में और कहीं नहीं मिलने वाला। जाएंगे बताओ, कार में जाओगे? नहीं बेटा, पहले हम जाएंगे पार्क में घूमने, ठीक है? पास में ही सेब का एक बहुत बड़ा बगीचा है, तो सोचा यहाँ भी चलते हैं। यह बेटा थक चुका है। शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति के बीच एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के बाद हम चल पड़े अपने रूम की तरफ। तो सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी चेकआउट हम कर रहे हैं यहाँ से। अभी निकलेंगे यहाँ से बारालाचा पास के लिए वाया केलोंग, सिशु और रोहतांग पास का देखते हैं परमिट अगर मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी धूप तो बहुत ज़्यादा है बट ठंड है थोड़ी। चलो चलते हैं फिर। विवान रिजॉर्ट में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बफे और अला कार्टे दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं और खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं अपने आज के सफ़र पर, जिसमें हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन है अटल टनल, जो मनाली से 30 किलोमीटर है। अटल टनल से पहले रास्ते में सोलांग वैली आती है, जहां आप काफ़ी सारी एडवेंचरस एक्टिविटी जैसे कि जिप लाइन और पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। प्रकृति की ऐसी छटा और इतने सुंदर नज़ारे देखकर हम लोग इसी ख्वाबों में डूबे जा रहे हैं कि जब सफ़र का आगाज ही इतना खूबसूरत है तो जहां हम जा रहे हैं वहां की खूबसूरती का आलम कैसा होगा। तो भैया अभी हम पहुंच चुके हैं अटल टनल पे। हिमालय की पीर पंजाल रेंज में बनी इस 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल का उद्घाटन माननीय पीएम मोदी जी ने अक्टूबर 2020 में किया था।
अटल टनल 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी टनल है और मनाली से लद्दाख के बीच का डिस्टेंस 5 से 6 घंटे के आसपास कम कर देती है। अटल टनल में एंटर करते ही आपको फील होगा कि अटल टनल को क्यों वर्ल्ड क्लास इन डिजाइन कहते हैं। अटल टनल के अंदर जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं, जैसे कि गाड़ी की स्पीड 40 से 60 किलोमीटर रखनी है और टनल के अंदर गाड़ी रोकना स्ट्रिक्टली मना है। जैसे ही आप टनल के नॉर्थ पोर्टल से एग्जिट करेंगे तो आपको लाहौल वैली का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। और कियारा की एक्साइटमेंट तो देखते ही बनती है। तो अटल टनल क्रॉस करके अभी हाफ एन आवर फोटो शूट आउट कराया है। हवा बहुत तेज चल रही है, निकल रहे हैं यहाँ से के लोग के लिए। अटल टनल क्रॉस करके आप 20 से 25 मिनट का ब्रेक लेकर कुछ हल्का फुल्का खा भी सकते हैं। शीशु पहुंचने से पहले इसी रोड पर मौजूद चेक पोस्ट पर आपको 200 से 300 रुपए की डेवलपमेंट फीस पे भी करनी होगी। चंद्रा रिवर के किनारे पर बसा हुआ शीशु विलेज जाना जाता है अपनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल और अपनी ब्यूटीफुल शीशु लेक के लिए। पहाड़ों के ऊपर से नीचे बहते अनगिनत वाटरफॉल आपको रोमांचित कर देंगे। और इस रूट पर रोड कंडीशन इतनी अच्छी है और प्रकृति के नज़ारे इतने सुंदर हैं कि आपको लगेगा जैसे आप इंडिया में नहीं स्विट्जरलैंड में घूम रहे हो। शीशु क्रॉस करने के बाद लगभग 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आता है टांडी, जो कि संगम पॉइंट है चंद्रा और बागा रिवर का, जिसके बाद वो रिवर बन जाता है चिनाब। इस संगम पॉइंट पर थोड़ी देर बैठने के बाद आपको पता चलेगा कि सुकून क्या होता है। टांडी से निकलते ही पहाड़ों के ऊपर मौजूद ग्रीनरी थोड़ी कम होने लगेगी और आपको लद्दाख के पहाड़ों की फील आने लगेगी। टांडी से 32 किलोमीटर के सफर के बाद आप फाइनली पहुंच जाएंगे जिस्पा, जो कि लाहौल की सबसे खूबसूरत गांव में से एक है। जिस्पा एक परफेक्ट लोकेशन है उन लोगों के लिए जो लाहौल में कैंपिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी जो रोड ट्रिप पर निकले हैं लद्दाख की तरफ। अगर आप जिस्पा में रुकने का प्लान बना रहे हैं तो आप आइबेक्स होटल या पद्मा लॉज में रुक सकते हैं, जो इस गांव के सबसे पुराने और शानदार होटल हैं। बट इन दोनों होटल्स में रुकने से पहले आपको अपनी बुकिंग एडवांस में करानी होगी, क्योंकि ये दोनों होटल रोड ट्रिप्स करने वालों की नंबर 1 चॉइस है। हमने भी अपने ट्रिप एंड करने से पहले एक नाइट जिस्पा के पद्मा लॉज में स्टे किया। पद्मा लॉज में आपको एवरेज बजट में अच्छे रूम मिल जाएंगे और वो भी बफेट डिनर और ब्रेकफास्ट के साथ।
आपको यहाँ पर रुकने का एक ट्रूली अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। जिस्पा में एक रात रुकने के बाद हम निकल पड़े अपने लास्ट डेस्टिनेशन बारालाचा ला की तरफ, जो जिस्पा से अप्रोक्स 52 किलोमीटर है। जिस्पा से कुछ ही दूरी पर मौजूद है दारचा, जहां पर पुलिस का एक चेक पोस्ट है, जहां आपको गाड़ी का नंबर और गाड़ी में कितने लोग हैं ये बताना पड़ता है। ऐसा इसलिए कि अगर खराब मौसम के कारण रास्ता बंद हो जाए तो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड रहता है कि उनको कितने फंसे हुए लोगों को उस इलाके से निकालना है। दारचा को क्रॉस करते ही बारालाचा पास की चढ़ाई शुरू हो जाती है और आपको लगने लगता है कि ये ट्रिप आपकी जिंदगी का ना कि सबसे खूबसूरत सफर बनने वाला है, बल्कि सबसे एडवेंचरस ट्रिप भी बनने वाला है। जैसे जैसे आप बारालाचा ला पास की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे चारों तरफ बर्फ भी बढ़ती जाती है और एक टाइम ऐसा लगता है कि जब चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई हो। बारालाचा ला पास से कुछ किलोमीटर पहले आता है सूरज ताल, जो कि आप साइड में देख सकते हैं। टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास होने के कारण अभी ये ताल लगभग पूरी तरह से जम चुका है। बारालाचा ला पास या फिर लद्दाख रूट के किसी भी पास पर मौसम बदलने में टाइम नहीं लगता, तो अगर आपकी किस्मत हमारी तरह अच्छी रही तो आपको भी स्नोफॉल मिल सकता है। सूरज ताल से कुछ दूर चलने के बाद जब आपको ये एहसास होने लगे कि आप पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर आसमान में आ चुके हैं, तो समझ जाइए कि बारालाचा ला पास आने वाला है। Guys, finally we reached at our final destination, बारालाचा ला पास। नज़ारे बड़ा जबरदस्त है भाई। टेम्परेचर है 0 डिग्री। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो इसलिए किया अंदर आ चुकी है गाड़ी में। रिस्क लेने का नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ पानी है। किधर है पानी? बाहर है बेटा, पानी नहीं है, वो बर्फ है। बस अब थोड़ी देर 5 मिनट का थोड़ा सा रेस्ट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद निकलेंगे। बारालाचा ला पास से जो नज़ारे दिख रहे हैं वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो यदि आप भी मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप बारालाचा ला पास को अपनी बकेट लिस्ट में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये सफ़र अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।